हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ 10 मिनट में बिल्कुल मार्केट जैसा सूजी या रवा का खमन ढोकला बनाएंगे, वो भी इनो यूज किए बिना। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। सूजी का ढोकला एक गुजराती रेसिपी है। इसे हम ब्रेकफास्ट, स्नैक या एपेटाइजर के रूप में सर्व कर सकते हैं और इसे आप किसी भी गैदरिंग में सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगता है और साथ ही ये एक बहुत ही हेल्दी फूड है। आज हमने माइक्रोवेव में ढोकला बनाया है, पर हम सेम रेसिपी फॉलो करके स्टीमर, कढ़ाई या इडली कुकर में भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल, इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए आप बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि नई रेसिपीज की जानकारी आपको मिल सके। और यदि आप बिग फूडीज को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए सूजी का ढोकला बनाना शुरू करते हैं। सूजी या रवा का ढोकला और ढोकले का तड़का बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी उनकी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। आइए सूजी या रवा का ढोकला बनाना शुरू करते हैं। सूजी ढोकला बनाने के लिए हमने 1.5 कप सूजी या रवा लिया है। साथ ही एक प्लेट में हमने स्वादानुसार नमक, ½ टीस्पून सिट्रिक एसिड या टाटरी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टेबलस्पून शुगर रख लिया है। यहाँ हम ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं। ब्राउन या व्हाइट कोई भी शुगर ले सकते हैं। यहाँ हम आधा कप हरी मटर के दाने भी ऐड करेंगे। मटर और हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर पसंद ना हो तो नहीं ऐड करना है। 3/4 कप या पौना कप दही भी अलग करके रख लेंगे। अब किसी भी चम्मच या विस्क से सूजी में हमें एक एक करके सब चीजें मिक्स करनी है। सबसे पहले दही ऐड करेंगे, फिर शुगर, सॉल्ट, सिट्रिक एसिड, हरी मिर्च और मटर ऐड करेंगे। यहाँ हमने बेकिंग सोडे को या खाने के सोडे को अलग रख लिया है। बेकिंग सोडा हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। अब धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए एक स्मूथ घोल बना लेंगे। सूजी के घोल में गुठलियां नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। मिक्स होने के बाद सूजी के बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट रेस्ट करने के बाद सूजी फूल गई है। अब 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके मिक्स करेंगे। आज हम सूजी ढोकला माइक्रोवेव में बनाएंगे। इसके लिए हमने एक माइक्रोवेव सेफ रेक्टेंगुलर ग्लास बोल लिया है। हमने ढोकला पैन को ऑयल से ग्रीस करके ऑलरेडी तैयार कर लिया है। सेम मेथड फॉलो करके हम कढ़ाई या इडली कुकर में भी स्टीम से ढोकला बना सकते हैं। अब ढोकले के घोल में बेकिंग सोडा या खाने का सोडा ऐड करेंगे। अब लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि सूजी का घोल फर्मेंट हो जाए, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा ऐड करते हैं बैटर में फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है और हमें फर्मेंटेड बैटर इमीडिएटली बोल में डालना होता है। हमें 2 से 4 मिनट के लिए बैटर अच्छे से फेंट के फर्मेंट करना है। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ ध्यान रखना है कि बैटर को काफी तेज चम्मच से चलाते हुए फर्मेंट करना है। जैसे जैसे बैटर फर्मेंट होगा वो काफी लाइट और फ्लफी हो जाएगा। जैसे ही बैटर अच्छे से फूल जाएगा उसे तुरंत ऑयल से ग्रीस किए हुए बोल में पलट देंगे। अब एक माइक्रोवेव सेफ क्लीन प्लास्टिक रैप से बॉल को कवर कर देंगे।
कवर करते समय थोड़ा लूज कवर करेंगे ताकि जब माइक्रोवेव में ढोकला फूले तो उसे फूलने के लिए स्पेस मिले। अब माइक्रोवेव में हाई सेटिंग पर 5 मिनट के लिए ढोकला बोल रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम खमन ढोकला ओवन से बाहर निकालेंगे। अब एक नाइफ से खमन चेक करेंगे, अगर नाइफ क्लीन रहता है इसका मतलब हमारा खमन ढोकला अच्छे से पक गया है। अगर नाइफ पे सूजी का घोल लगा हुआ हो तो खमन को रैप से कवर करके 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव कर लेंगे। अभी हमारा ढोकला अच्छे से कुक हो गया है तो उसे रैप करके ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और अब हम ढोकले का तड़का तैयार करेंगे। ढोकले का तड़का बनाने के लिए मीठा नीम और हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कट करके रख लेंगे। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर मीडियम आंच पर गरम करेंगे। अब उसमें 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे। राई चटकने के बाद गैस की आंच को लो पर सेट करके कटी हुई हरी मिर्च और मीठा नीम ऐड करके 2 मिनट कुक करेंगे। अब आधा कप पानी ऐड करेंगे और गैस को मीडियम पर सेट कर देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट सिर्फ पानी के हिसाब से ही ऐड करना है क्योंकि खमन में हमने ऑलरेडी सॉल्ट ऐड कर दिया था। हाफ टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। चम्मच से चलाते हुए पानी को बॉईल पर लेकर आएंगे। जब तक तड़का बॉईल हो रहा है खमन को नाइफ से कट कर लेते हैं। खमन के ठंडा होने के बाद खमन को बॉल के चारों तरफ से नाइफ से रिलीज करेंगे। अब खमन ढोकला कट कर लेंगे। नाइफ से कट करने के बाद खमन एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं हमारा खमन ढोकला कितना सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफी बना है। तड़के का पानी बॉईल होने के बाद तड़का खमन पर ऐड करेंगे। पानी को तड़के में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि पानी ऐड करने से ढोकले सॉफ्ट हो जाते हैं और सभी स्पाइसेस का टेस्ट ढोकले में अच्छे से आ जाता है। खमन ढोकला बनकर तैयार है। अगर पसंद हो तो पिसे हुए नारियल या नारियल पाउडर से ढोकला गार्निश कर सकते हैं। उससे ढोकले का टेस्ट काफी अच्छा आता है। बारीक कटे हुए हरे धनिये से ढोकला गार्निश करेंगे। हरे धनिये से ढोकले का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ढोकले कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस भी हैं। ये ढोकले खाने के बाद आप हर बार घर पर ही ढोकला बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इनका टेस्ट मार्केट में मिलने वाले ढोकले से भी ज्यादा अच्छा है। ये ढोकला हम ऐसे ही या हरे धनिये की चटनी, नारियल की चटनी, टोमेटो केचप या इमली की चटनी के साथ ब्रेकफास्ट स्नैक के एपेटाइजर में एंजॉय कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और यमी लगते हैं। फ्रेंड्स, आप सूजी ढोकला इस तरह से बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, इसी तरह की सिंपल, इजी और ऑथेंटिक रेसिपीज के लिए बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बिग फूडीज रेसिपीज को इंग्लिश में देखने के लिए बिग फूडीज इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।